दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, सपा नेता अबू आजमी के खिलाफ आयकर विभाग की छापेमारी, 150 करोड़ रुपए की संपत्ति कर ली कुर्क। दरअसल आयकर विभाग ने महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी और उनके कथित सहयोगियों के खिलाफ जांच के तहत बेनामी संपत्ति निरोधक कानून के अंतर्गत वाराणसी में नवनिर्मित फ्लैट और एक भवन परिसर तथा लगभग 50 करोड़ रुपए की बैंक में जमा राशि कुर्क कर ली। आधिकारिक सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी। विभाग की लखनऊ स्थित बेनामी संपत्ति जांच इकाई ने इस जांच के तहत इस सप्ताह की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के वाराणसी और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में छापेमारी की थी। सूत्रों ने पीटीआई भाषा को बताया कि छापेमारी खत्म हो चुकी है और ऐसा अनुमान है कि कुर्क की गई संपत्तियों की कुल कीमत करीब 150 करोड़ रुपए है। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्षी गठबंधन इंडिया से बीजेपी को पश्चिम बंगाल और बिहार में होगा सबसे ज्यादा नुकसान। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में अब चंद महीने बचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी एनडीए गठबंधन के तले लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता पर विराजमान होने के लिए चुनावी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटी है। दूसरी ओर कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, जेडीयू, आरजेडी और समाजवादी पार्टी समेत 28 विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के तले बीजेपी के विजयी रथ को रोकने के लिए एकजुटता की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया के अस्तित्व में आने से 2024 का मुकाबला अब बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं रह गया है जितना कि पहले था। विपक्षी गठबंधन इंडिया का गठन ही इस मकसद से हुआ है कि केंद्रीय राजनीति में बेहद मजबूत बीजेपी को एकजुट होकर हराया जाए। इसके जरिए विपक्ष की मंशा है कि लोकसभा की 543 में से अधिक सीटों पर बीजेपी के सामने एकजुट चुनौती पेश की जाए। विपक्ष की इस सामूहिक रणनीति का असर देश के किन किन राज्यों में किस हद तक जाएगा, फिलहाल यह बताना संभव नहीं है। हालांकि यह बात तय है कि 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर एकजुट विपक्ष से बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। ये 2 राज्य पश्चिम बंगाल और बिहार हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन से बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान पश्चिम बंगाल और बिहार में होगा। अगली बड़ी खबर, अब ओबीसी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को सताने लगा डरा, आखिर इससे कैसे निपटें, मंथन करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई सीडब्ल्यूसी की बड़ी बैठक। दरअसल जिसकी जितनी संख्या उसका उतना हक, ओबीसी के अधिकारों की जोरदार मांग करने वाली कांग्रेस पार्टी के भीतर अब सामान्य वर्ग के नेताओं की नाराजगी का मसला पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दरवाजे पर पहुंच गया है। इसके चलते पार्टी ने सोमवार को कार्य समिति की बड़ी बैठक बुलाई है। राहुल गांधी और कांग्रेस के ओबीसी पर ताजा रुख ने पार्टी के भीतर अगड़ी जाति समेत कई नेताओं को नाराज कर दिया है। मामला अब राहुल गांधी से जुड़ा है, इसीलिए खुलकर कोई बाहर बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। वरिष्ठ वकील और पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने इसके खिलाफ ट्वीट किया तो पार्टी ने फौरन किनारा ही नहीं किया, बल्कि अभिषेक मनु सिंघवी को सफाई देने के साथ ही अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ गया। सूत्रों के मुताबिक बिहार कांग्रेस के तमाम नेताओं समेत मध्य प्रदेश, राजस्थान के नेताओं ने भी पार्टी अध्यक्ष से अपना दुखड़ा रोया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ओबीसी के मामले को बड़ी स्पीड से उठा रही है, उससे अंदेशा जा रहा है कि उसे अगड़ी जातियों का वोट नहीं चाहिए। इससे विधानसभा के चुनावों में नुकसान होगा। आपको बता दें कि अब मामला राहुल गांधी से जुड़ा है, इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके लिए कार्य समिति की बैठक बुलाने का फैसला किया है। साथ ही नेताओं को यह हिदायत दे दी है कि कार्य समिति की बैठक होने से पहले बाहर किसी भी तरीके की बयानबाजी न करें। अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने बिहार में कर दिया किसान आंदोलन का बड़ा ऐलान, बोले बिहार में लागू किया जाए मंडी कानून। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत 3 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे हैं। यहां वे सरकार के साथ साथ कई किसान नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। दिल्ली से पटना पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में बिहार सरकार से मांग की कि राज्य में मंडी कानून लागू किया जाए। उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा बिहार के किसानों की जमीन हड़पने की साजिश को लेकर भी अपनी बात कही और आने वाले समय में किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर बड़े आंदोलन की चेतावनी दे डाली। राकेश टिकैत ने कहा कि मेरा बिहार का 3 दिन का कार्यक्रम है। सबसे पहले बिहार में बाजार समिति लागू होनी चाहिए। हजारों ट्रक यहां से रोजाना धान जाता है, यहां के किसानों को एमएसपी नहीं मिलती है, ये व्यवस्था बंद हो। यहां के किसान फसल पैदा करते हैं लेकिन उनको उचित मूल्य नहीं मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार से फसल खरीदती हैं और बाहर जाकर ऊंचे दामों में बेचती हैं। यहां 3 दिन रुकूंगा और यहां के
सिस्टम को देखूंगा। यहाँ पर मंडी सिस्टम लागू होना ही चाहिए और हम लोगों की पहली मांग है कि मंडी कानून लागू किया जाए। किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि इसको लेकर अब बिहार में जल्द ही बड़ा किसान आंदोलन होगा। और बड़ी खबर, दिल्ली शराब घोटाले के मामले में बीजेपी ने कर दिया बड़ा खुलासा। कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हुआ था पैसों का बंटवारा। दरअसल भाजपा के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि दिल्ली शराब घोटाले के पैसों का बंटवारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हुआ था। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने स्वयं कोई विभाग नहीं लिया, लेकिन अपने सहयोगी मंत्रियों से गड़बड़ घोटाला करवाया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। शनिवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या दिल्ली शराब घोटाले की आंच मुख्यमंत्री केजरीवाल तक पहुंचेगी। जवाब में उन्होंने कहा कि इस पूरे भ्रष्टाचार के पैसों का बंटवारा तो केजरीवाल के घर पर ही हुआ था। उन्होंने स्वयं कोई विभाग नहीं लिया, लेकिन अपने सहयोगी मंत्रियों से सब गड़बड़ घोटाला करवाया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल तो स्वयं ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। राहुल गांधी की तुलना रावण से करने पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस तरीके की शुरुआत कांग्रेस पार्टी की ओर से ही की गई है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना 12 सिर वाले रावण से की थी। इसी वजह से बीजेपी की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है। और बड़ी खबर, संजय सिंह ने कोर्ट से कर दी ईडी की शिकायत। कहा सर मुझे रात भर लॉकअप के बाहर सुलाया गया। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली की राज एवेन्यू कोर्ट से ईडी की शिकायत कर दी है। ईडी की हिरासत में बंद राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपनी अर्जी में ईडी द्वारा मुख्यालय से तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में शिफ्ट किए जाने का विरोध किया है, जिस पर आज सुनवाई हुई। इस दौरान संजय सिंह ने कोर्ट से कहा कि उन्हें रात भर लॉकअप के बाहर सुलाया गया। बता दें कि बीते दिनों ईडी ने करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया था और कोर्ट ने ईडी को 10 अक्टूबर तक की रिमांड दी है। राज एवेन्यू कोर्ट के सामने संजय सिंह के वकील ने कहा कि जब हम उनसे मिलने गए तो उन्होंने बताया कि उनको ईडी द्वारा लॉकअप के बाहर सुलाया गया। फिलहाल संजय सिंह ने ईडी की शिकायत कोर्ट से कर दी है। और बड़ी खबर, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा सबसे मूल्यहीन पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी, प्रयोग की राजनीति के होंगे खतरनाक नतीजे। दरअसल बीजेपी ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की लगातार गिरफ्तारी ने कट्टर ईमानदारी और मूल्यों की राजनीति के उसके दावे की धज्जियां उड़ा दी हैं। ये परिस्थिति नागरिकों को यह सोचने की ओर ले जाती है कि जब देश आगे बढ़ रहा है तो ये प्रयोगात्मक राजनीति का समय नहीं है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली की एक अदालत की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि उसके सामने पेश की गई सामग्री कहीं भी नहीं दिखाती है कि आबकारी नीति मामले में राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी बेवजह की गई है। ये उल्लेख करते हुए कि संजय सिंह संसद में आम आदमी पार्टी के संसदीय दल के नेता हैं और पार्टी के 2 अन्य वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जा चुके हैं। त्रिवेदी ने सेहत संवाददाताओं से कहा कि पार्टी नेताओं की लगातार गिरफ्तारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी के दावों की पोल खोल दी है। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारतीय राजनीति में मूल्यों को स्थापित करने का वादा करने वाली आम आदमी पार्टी सबसे मूल्यहीन पार्टी बन गई है और दिल्ली के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये देश के नागरिकों के लिए भी सोचने का समय है। उन्होंने कहा कि जो लोग राजनीति में नए अनुभव होने की बात करते हैं, ये अब प्रयोगात्मक राजनीति का युग नहीं है। भारत एक नई भूमिका निभाने के लिए विश्व मंच पर मजबूती से उभर रहा है। सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी ने यह दिखा दिया है कि इस तरीके के अनुभव कितने दुखद और खतरनाक साबित होंगे। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले खुलेआम हत्या, लूट, डकैती और बलात्कार जैसी घटनाओं को दिया जा रहा अंजाम। 2024 में जनता बीजेपी को हटा देगी। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार अपराध नियंत्रण में पूरे तरीके से विफल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का अपराध पर जीरो टॉलरेंस का दावा धोखा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, पुलिस प्रशासन पंगु है और उसकी चिंता अपराधों को रोकने के बजाय अपनी नाकामियां और भ्रष्टाचार को छुपाने बचाने में ज्यादा दिखाई देती है। जनता भाजपा राज में बुरे तरीके से त्रस्त है और भयभीत है। अखिलेश यादव ने कहा कि कानपुर देहात में जमीनी विवाद में 2 लोगों की हत्या हुई और कई घायल हो गए। मामूली विवाद में जघन्य हत्याकांड हो जाने से यह पता चलता है कि अपराधियों को कोई भी डर नहीं रह गया है। वे हत्या, लूट, डकैती और बलात्कार जैसी घटनाओं को खुलेआम अंजाम देने में जरा भी हिचक नहीं रहे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में बहन बेटियों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। लखनऊ में
गुरुवार रात लखनऊ विश्वविद्यालय के पास डिवाइडर पर सो रही मूक बधिर युवती से दुराचार किया गया। सच तो यह है कि भाजपा ने अपने लाभार्थी वर्ग में अराजक तत्वों को भी जोड़ लिया है और उन्हें सत्ता का पूरा संरक्षण मिल रहा है। वे बेलगाम हैं। जनता भाजपा के इस बदले चाल चरित्र से भली भांति वाकिफ है। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता बस 2024 के लोकसभा चुनाव का ही इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जनता अपने आप हटा देगी। अगली बड़ी खबर, अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले सत्ता पाने के लिए झूठे वादे करने का राहुल गांधी का मॉडल हो गया फेल। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता लगातार दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भोपाल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी पर सत्ता हासिल करने के लिए झूठे वादे करने का आरोप लगाया और कहा कि गारंटी पूरी नहीं करने का राहुल गांधी का मॉडल कांग्रेस शासित राज्यों में फेल हो गया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में मुफ्त और रियायती बिजली उपलब्ध कराने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, कृषि कर्ज माफ करने, महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने और कुछ अन्य गारंटियों की घोषणा की है। वहीं अनुराग ठाकुर ने यहां एक सवाल के जवाब में संवाददाताओं से कहा कि यह गारंटी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में फेल हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी उन राज्यों में अब मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं। जब मध्य प्रदेश में उनकी सरकार थी तब भी राज्य में हाहाकार मच गया था। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि इन राज्यों में कांग्रेस सरकार कृषि ऋण माफ करने और बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने में फेल रही है। जैसा कि पार्टी ने पहले घोषणा की थी, उन्होंने गोबर खरीदने और रोजगार देने जैसे अन्य वादों का जिक्र करते हुए कहा कि वे केवल चुनावों के दौरान लॉलीपॉप और झूठी गारंटी देने आते हैं। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने प्रत्येक महिला के बैंक खाते में प्रति माह 1500 रुपए हस्तांतरित करने की गारंटी दी थी, लेकिन 10 महीने बीत गए हैं, एक भी रुपया महिलाओं के खाते में नहीं पहुंचा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने विकास पर पैसा खर्च करना बंद कर दिया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि ये आखिर कौन सा मॉडल है। झूठी गारंटी दें और सत्ता हासिल करें, फिर गारंटी पूरी ना करें और विकास भी रोक दें। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का ये मॉडल पूरे तरीके से फेल हो गया है। अगली बड़ी खबर, आखिर संजय सिंह की गिरफ्तारी के मामले में खुलकर आम आदमी पार्टी के साथ में क्यों नहीं खड़ा हो रहा विपक्ष। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह 2 दिनों से ईडी की हिरासत में हैं। उनकी पार्टी के नेता बीजेपी पर हमलावर हैं। इल्जाम लगा रहे हैं कि जानबूझकर इंडिया गठबंधन के नेताओं को परेशान किया जा रहा है और विपक्षी दलों के नेताओं के घर पर छापेमारी हो रही है। हालांकि संजय सिंह की गिरफ्तारी पर कांग्रेस समेत कई दलों के बड़े नेता खामोश हैं। वे खुलकर केजरीवाल के साथ में दिखने से बच रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जानकार कहते हैं कि फर्क तो पड़ता है। आपको यह भी बता दें कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ राहुल गांधी का अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है और ना ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके बारे में कोई भी खुलकर बयान दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल ये बड़े नेता आम आदमी पार्टी के साथ में खड़े होने से फिलहाल कतरा रहे हैं, लेकिन क्यों कतरा रहे हैं अभी ये खुलकर सामने नहीं आया है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया है। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी को लगा जोर का झटका। कई दिग्गज कांग्रेस पार्टी में हो गए शामिल। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में सूरज की तपिश में तो नरमी आने लगी है, लेकिन सियासी पारा लगातार ही बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ सभी राजनीतिक दलों के बीच में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है, तो दूसरी तरफ नेताओं का दल बदलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के 2 दर्जन नेताओं और पदाधिकारियों ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया था और अब एक बार फिर से विरोधी दलों के 3 बड़े नेताओं समेत सैकड़ों समर्थक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वालों में 3 में से 2 बीजेपी के नेता हैं, तो वहीं एक आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। राजधानी दिल्ली में चल रहे सियासी खेल के बीच में आम आदमी पार्टी के लिए यह दोहरे झटके जैसा है, जहां पर एक तरफ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर आम आदमी पार्टी की आगामी योजनाओं पर गहरा आघात किया है, तो वहीं आज एक और आम आदमी पार्टी नेता की कांग्रेस में शामिल होने से भी आम आदमी पार्टी को सियासी नुकसान होता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से दिल्ली की राजनीति में अपनी पकड़ को मजबूत करती दिखाई दे रही है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली की अगुवाई में पार्टी में एक नई ऊर्जा और उत्साह देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि लवली की पूर्व कांग्रेसी नेताओं से घर वापसी की अपील कारगर साबित हो रही है और वे लगातार पार्टी को मजबूत बनाने की दिशा में कार्यरत नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज मजदूर नेता सुखबीर शर्मा और पूर्वांचल के नेता गोस्वामी एसके पुरी ने और आम आदमी पार्टी के नेता प्रवीण कुमार ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया।
अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में कौन होगा कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा? रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कर दिया बड़ा खुलासा। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच में मध्य प्रदेश प्रभारी और कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दरअसल उन तमाम सवालों पर विराम लगा दिया है जो चुनाव में कांग्रेस के चेहरे को लेकर किए जा रहे थे। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि जो पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष होता है वो स्वाभाविक रूप से पार्टी का चेहरा होता है। दरअसल रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यह बयान कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद दिया है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के नाम का इशारों ही इशारों में समर्थन कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी की प्रदेश इकाई का अध्यक्ष होता है वही स्वाभाविक रूप से पार्टी का चेहरा होता है। रणदीप सिंह सुरजेवाला से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के चेहरे के बारे में सवाल किया गया था। बता दें कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन कमलनाथ को ही इसका सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भी कमलनाथ के नाम की पैरवी कर चुके हैं। इन्हीं सब बयानों से कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में की बड़ी बैठक, आज जारी नहीं होगी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की सूची, कमलनाथ ने कर दिया बड़ा ऐलान। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी की लिस्ट के बाद अब सभी को कांग्रेस की पहली लिस्ट का इंतजार है। इस बीच कल दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक हुई, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि आज कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर देगी। लेकिन बैठक खत्म होने के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रत्याशियों की लिस्ट पर बना सस्पेंस खत्म करते हुए साफ कर दिया है कि आज मध्य प्रदेश कांग्रेस की लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म होने के बाद कमलनाथ मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कब तक आएगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सीईसी की बैठक में कई नामों पर चर्चा हुई है, लगभग 130 से लेकर 140 सीटों पर चर्चा हुई है। सुझाव सुनकर बैठक फिर से बुलाएंगे। नामों को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। आने वाले 6 से 7 दिनों में पहली सूची जारी कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, अब मोनू मानेसर के समर्थन में तेज हो गई आवाजें, हिंदू संगठनों ने रिहा करने की उठाई मांग, किया जोरदार प्रदर्शन। दरअसल हिंदू संगठनों ने मोनू मानेसर और जेल में बंद अन्य गौरक्षकों की रिहाई की मांग की है। इसे लेकर इन संगठनों की ओर से गुरुग्राम में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। एक हिंदू संगठन के सीनियर नेता ने कहा कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को संबोधित ज्ञापन गुरुग्राम के उपायुक्त को सौंपा गया है। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और मोनू मानेसर की रिहाई की मांग जोर शोर से उठाई। इसके साथ ही उन्होंने विधायक मामन खान के खिलाफ सख्त कार्रवाई और नूह के पुलिस अधीक्षक को बर्खास्त किए जाने की मांग की। विभिन्न हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि मोनू मानेसर को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोनू मानेसर के खिलाफ मामलों की जांच एएनआई या फिर सीबीआई से कराई जानी चाहिए। इन लोगों ने कहा कि उन्हें पुलिस जांच पर भरोसा नहीं है। आपको बता दें कि फिलहाल हिंदू संगठनों ने मोनू मानेसर और जेल में बंद अन्य गौरक्षकों की रिहाई की मांग की है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।